गुड मॉर्निंग। आज हम पाइला में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पाइला एक मॉलस्क है और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और हमने जब इसका श्वसन तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो दो विधियों से, यानी कि एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। और दोनों होने के कारण इसमें गिल्स और फेफड़े दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों में ब्लड सर्कुलेट किया जाना आवश्यक होता है। यदि हम इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बना होता है: पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस और वीन्स। यहाँ चित्र के द्वारा बेसिक जो ओपन टाइप और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें अंतर को दिखाया गया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें केशिकाएं अनुपस्थित होती है, यानी कि जो आर्टरीज जो होती है वो जाकर एक कोटर या साइनसेस में खुलती है, स्पेसेस में खुल जाती है। और इसमें जबकि क्लोज टाइप में ये जो ब्लड होता है वो हमेशा इन वाहिकाओं या इन केशिकाओं में ही बहता है। तो ये इनमें मुख्य डिफरेंस होता है। अब हम एक एक करके सर्कुलेटरी सिस्टम के इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम यानी कि ये जिसके अंदर हार्ट, यहाँ पर इस चैम्बर में हार्ट पाया जाता है, हृदयावरण इसे कह सकते हैं। ये पेरिकार्डियम जो होता है ये एक थिन वॉल्ड ओवोइड शेप, एक थैले समान संरचना होती है। और ये and it is lying dorsally on the left side of the body wall behind the mental cavity and it extend anteriorly up to the stomach and digestive gland। यानी कि ये जो बॉडी वॉल होता है उसमें लेफ्ट की ओर थोड़ा तिरछा और वर्टिकल दिशा में स्थित होता है और ये पल्मोनरी सैक के पीछे होता है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड तक फैला हुआ होता है। ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से रीनल पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा ये संबंधित होता है और इसकी जो कैविटी होती है वो वास्तविक बॉडी कैविटी का ही या बॉडी सीलोम का ही भाग होता है। इसके अंदर हार्ट, एओर्टिक आर्चेज और एओर्टिक एम्पुली पाई जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं हार्ट की पोजीशन के कहाँ पर ये स्थित है। हार्ट इसके अंदर दिखाया गया है, सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसके हार्ट की। पेरिकार्डियम में बंद जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर से मिलके बना होता है। इसमें एक ऑरिकल यानी कि आलिंद और एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल महीन भित्ति से बना हुआ लगभग ट्रायंगुलर भाग होता है और ये वेंट्रिकल के डॉर्सल में यानी कि पृष्ठ में पाया जाता है। इसका निचला भाग ऊपर की ओर स्थित होता है। वेंट्रिकल में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा ये खुलता है और ये छिद्र जो होते हैं एक जोड़ी सेमी क्रिसेंट्रिक वॉल्व युक्त होते हैं। इनमें वॉल्व पाए जाते हैं जो कि सेमी क्रिसेंट्रिक होते हैं। इन वॉल्व के कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो केवल ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर ही बहता है। ऑरिकल को शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड 3 वेंस के द्वारा प्राप्त होता है और ये जो वेंस होती है ये होती है एफरेंट टीनिडियल वेंस जो कि गिल से, इफरेंट रीनल वेंस जो कि रीनल चैम्बर से, और एक होती है पल्मोनरी वीन जो कि फेफड़ों यानी कि पल्मोनरी सैक से ब्लड लाती है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल यानी नीले की। वेंट्रिकल एक मोटी भित्ति वाला और लगभग अंडाकार आकृति का एक चैम्बर होता है। द वेंट्रिकल इज ovoidal in shape and has thick spongy wall formed of a large number of muscular strands forming a meshwork which
ग्रेटली रिड्यूस द कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि इसकी भित्ति जो होती है वो स्पंजी होती है और मस्कुलर होती है, इसलिए इसके अंदर जो ल्यूमेन जो कैविटी होती है वो छोटी होती है। इसके निचले सिरे से एक बड़ी धमनी यानी कि एओर्टिक ट्रंक, जिसे कि महाधमनी कांड कहते हैं, एओर्टिक ट्रंक निकलती है, और इस नली के छिद्र पर भी एक जोड़ी सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिन्हें कि अर्ध चंद्राकार कपाट कहते हैं, ये पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो एक बार जो रक्त होता है वो वापस वेंट्रिकल में नहीं लौटता है। इसके बाद आती है आर्टरीज की, यानी कि धमनियों की। फ्रॉम द वेंट्रिकल अराइजेज एन aorta or aortic trunk which divides into two branches, a cephalic aorta and a visceral aorta. एओर्टिक ट्रंक जो होती है वो नीले से निकलने के बाद में ये दो ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। एक होती है सिफेलिक आउट्रा, आगे वाली जो होती है उसे सिफेलिक आउट्रा कहते हैं, और पीछे वाली जो होती है उसे विसरल आउट्रा कहा जाता है। बात करें सिफेलिक आउट्रा की, तो ये इस महाधमनी का जो आधारी भाग होता है वो एक एम्पुला में फूला रहता है, और ये एम्पुला जो होती है संकुचनशील होती है, इसे एओर्टिक एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के पीछे ये ईसोफेगस के नीचे से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है, और फिर आगे जाके ये 3 धमनियों में विभक्त होती है। क्यूटेनियस आर्टरी जो कि त्वचा को, इसी तरह से ईसोफेगस आर्टरी जो होती है ये ईसोफेगस को, और लेफ्ट पेलियल आर्टरी जो होती है ये बाईं ओर के मेंटल वाले भाग या फिर न्यूकल लॉब, ऑस्ट्रेडियम आदि सबको रक्त पहुंचाती है। शीर्षस्थ धमनी जो होती है इसकी मुख्य शाखा कुछ आगे की ओर बढ़कर दाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर इसके बाद ये बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में ईसोफेगस, मेंटल कैविटी और उसके फर्श वाले भाग को रक्त पहुंचाती है, और इस प्रकार से ये रेडुलर सैक और दाएं भाग में रेडुलर आर्टरी और राइट पेलियल आर्टरी में भी ब्लड पहुंचाती है। इसके बाद इससे जो सेकंड पार्ट निकलता है उसे जो विसरल आउट्रा है ये पीछे की ओर बढ़कर 5 महाधमनियों में विभक्त होती है। एक छोटी पेरिकार्डियल आर्टरी जो कि पेरिकार्डियम, स्किन और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनको, एक गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है गैस्ट्रिक को, और बहुत सारी जो इंटेस्टिनल आर्टरी होती है, ये इंटेस्टिनल आर्टरी जो होती है आगे जाके ये बहुत सारी रीनल आर्टरीज के अंदर भी विभक्त हो जाती है। यहाँ इस चित्र में हम इन एओर्टा के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी यहाँ पे इसकी ब्रांचेस पाई जाती है और किस तरह से ये यहाँ विभक्त होती है। यहाँ हम देखते हैं इसमें ऑरिकल दिखाए गए हैं और वेंट्रिकल दिखाए गए हैं। वेंट्रिकल से निकलने वाली शाखाएं यहाँ पर बताई गई हैं, जो ब्रांचेस है जिसके बारे में अभी हमने बात करी वो यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे हार्ट से निकलने वाली जो वीन्स यहाँ पे बताई गई है वो इफरेंट टीनिडियल वीन, इफरेंट रीनल वीन और पल्मोनरी वीन, ये यहाँ पर तीनों यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। ये इफरेंट पल्मोनरी वीन,
इसी तरह से इफरेंट टीनिडियल, और ये इसके 3 जो मेन शिराएं हैं वो। अब वेंट्रिकल वाले भाग में यदि हम आगे चलें तो वेंट्रिकल वाले भाग में जो 2 इसकी मेन वेंट्रिकल से निकलने के बाद जो ये 2 मेन शाखाएं इसकी, एक तो सिफेलिक एओर्टा और एक विसरल एओर्टा इसके अंदर। ये इसका वेंट्रिकल वाला पार्ट है। वेंट्रिकल वाले पार्ट से विसरल एओर्टा और सिफेलिक, यहाँ से फिर ये आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बट जाती है। विसरल आर्टरी जो 5 भागों में होती है वो है रीनल, तो इस प्रकार से ये अलग अलग ब्रांचेज में बट के और विभिन्न प्रकार के भागों में ब्लड को पहुंचाती है। जैसे हिपेटिक आर्टरी जो होती है वो पाचक ग्रंथि और जो गोनेट्स होते हैं उनको यहाँ पर ही रक्त पहुंचाती है। धन्यवाद। ये इसका पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में हम आगे बात करेंगे।